कभी किसी कुत्ते को देखा है जो डिप्रेशन में हो या परेशान हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि मैं डिप्रेशन में रह चुका हूँ या मुझे डिप्रेशन था। सोचने वाली बात तो इसमें यह है कि क्या उन्होंने सही में डिप्रेशन देखा भी होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। डिप्रेशन काफ़ी बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में बात करके हम डिप्रेशन को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अवेयर ज़रूर हो सकते हैं इसके बारे में जानकर। मेन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर असली दिक्कत को स्टूडेंट्स आजकल के लड़के फेस करते हैं। इसमें मैं तो कह ही सकता हूँ कि कुछ गलती ये लोग भी कर बैठते हैं। ऐसा आखिर है क्या डिप्रेशन में जो इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है? क्योंकि मैंने तो अपने आसपास के लोगों को ही देखा है जो कहते थे मैं डिप्रेशन में था या हूँ। कहीं मेन दिक्कत डिजायर्स की तो नहीं, या जो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं उसकी। वैसे तो डिप्रेशन काफी चीजों की वजह से होता है, पर मैं भी हर एक चीज को कवर नहीं कर सकता, लेकिन मेन पॉइंट्स पे ध्यान जरूर दे सकता हूँ। तो डिप्रेशन आखिर है क्यों? अब इस बात पर गौर करो कि डिप्रेशन की पहली और सीधी सी जड़ जुड़ी हुई है डिजायर्स से, जो हमें मजबूर करती है कंज्यूम करने के लिए, और कुछ ऐसा कंज्यूम करने के लिए जो अभी हमारे पास नहीं है और इस समय हमारा हो भी नहीं सकता। तो जब पाओगे कि ऐसा नहीं हो सकता तब फ्रस्ट्रेशन होता है। डिप्रेशन की मेन प्रॉब्लम वहाँ है जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस पूरा ना होने के डर के बाद नशा करते हैं। फिर ऐसी डिजायर सी डिप्रेशन का कारण बनती है। हर जगह जहाँ भी तुम नजर घुमाओगे देख पाओगे कि पहले से ज्यादा कंजम्पशन के लिए चीजें हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, और ना केवल बढ़ चुकी है, कुछ शातिर लोग भी बैठे हैं जो इन सब चीजों की डिमांड बढ़ाते हैं ताकि इनका फायदा हो, और ये सब हमारे सामने ऐसी चीजों को प्रदर्शित करते हैं एड्स के रूप में, सोशल मीडिया की मदद से, जिसकी हमको जरूरत भी नहीं, लेकिन वो महंगी चीजें जरूरी है युवाओं में शो ऑफ के लिए। और जब हम देखते हैं कि इनमें से किसी भी चीज को हम पा नहीं पाते तो हम अंदर से उदास हो जाते हैं। इस बात पर जरा गौर करो कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमारा हो सकता ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितनी भी चीज़ें जो कंज्यूम करने के लिए है, भोगने के लिए है, उन सब को हम कंज्यूम कर पाएँ। तो यही डिप्रेशन का पहला कारण है, क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा होता ही नहीं है कि वो जो चीज़ एक्सपेक्ट करे वो उसको मिल सके। महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन्स। बात को समझो, जब तुम दूसरों को देखते हो कि वो ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है जैसे तुम नहीं जी पा रहे, तो ऐसे लोग दूसरों में भी जलन पैदा करते हैं, और इन सबको देख के ही तो काफ़ी लोग निराश हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की जलती है। लेकिन क्या उसके पीछे की सच्चाई को वो लोग देख पाते हैं? नहीं। कोई भी इंसान अपनी सच्चाई को इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाता और ना दिखा सकता है। हर किसी को अपने आप को बड़ा दिखाना है, और इन सब को देखकर ही तुम्हें लगने लगता है कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम्हें लगने लगता है कि तुम डाउनफॉल फेस कर रहे हो, तो तुम अंदर से परेशान होने लगते हो, और इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन। सेकंड मेन पॉइंट, अब इस बात को समझो कि अगर तुम कोई जानवर पालते हो बचपन से, तो वो बड़ा होने के बाद कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि तुमने उसे क्या सिखाया। वो वैसा ही बनेगा जैसा तुम उसे बनाओगे, वो वैसा ही बनेगा जो तुम उसे सिखाओगे। ठीक इसी तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काम करता है, लेकिन फॉल्ट के साथ। हम ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ते हैं? वही घिसा पिटा इतिहास, मैथ्स के स्क्वायर बी स्क्वायर, जो पता नहीं कहाँ काम आते हैं। अगर बेसिक नॉलेज जैसे इमोशन कंट्रोल, पेशेंस, फाइनेंशियल स्किल्स, फेलियर्स, ऐसे बेसिक पॉइंट को भी सिस्टम कवर करके चले, तो स्टूडेंट्स इतने परेशान नहीं होंगे अपने आप को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर। बड़ी प्रॉब्लम्स में भी उनका मोरल डाउन नहीं होगा। लेकिन होता उल्टा है, इन सब की तरफ कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन तुमने टॉप मारा या नहीं ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो इसी की वजह से दो तरह के लोग बन जाते हैं। पहले जो केवल मार्क्स, डिग्री के पीछे भागते हैं, और दूसरे जो ज्ञान को चुनते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है, जो भी केवल पैसे के पीछे, मार्क्स के पीछे, डिग्री के लिए तड़पता है, जब ये सब पा के भी वो शांत नहीं हो पाता, जीवन में हारने लगता है, फेल होने लगता है, तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसने इन सबको ज्यादा महत्व दिया था। और दूसरा जो जानता है ज्ञान की, पेशेंस की, सत्य की क्या कीमत है, वो जान पाता है कि शांति कितनी जरूरी है खुद के लिए, इसीलिए वो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन से जुड़ता नहीं और सच को अपना पाता है। तुम जो कुछ भी अपने अंदर फीड करते हो तुम वैसे ही बन जाओगे, इसलिए भीड़ से अलग चलना भी बड़ी बात है। क्योंकि जिस जगह, जिस समाज में लोग मोह माया को चुनते हैं, वहाँ ज्ञान को चुनना एक अलग बात हो जाती है। थर्ड पॉइंट, लोगों के पास डिसअपॉइंटमेंट के लिए एक नया शब्द है, डिप्रेशन। जरा सी निराशा हाथ लगने पर लोग उसे डिप्रेशन कह देते हैं। तो सोचो अगर सही में डिप्रेशन हुआ तो क्या होगा? क्योंकि निराशा कुछ देर के लिए रहती है, कुछ दिनों के लिए रहती है, लेकिन डिप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। लास्ट पॉइंट, अब जो भी इंसान परेशान है किसी भी वजह को लेकर, उसको जितना भी समझाया जाए, जरा शांत होने के बाद वो वापस उसी जगह पर ठहर जाता है जहाँ पे वो था, जहाँ पे उसको अपने दर्द का आभास हो। वो अपनी ही प्रॉब्लम से मूव ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि वो बस यही सोचता है कि अफसोस करने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकता। डिप्रेशन में लोग खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसी चीज़ को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इसीलिए वो इंसान भी अकेला पड़ जाता है। हमारे आसपास का माहौल ही ऐसा बन जाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों से ही फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और अगर इस वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है तो उस माहौल से ब्रेक लेकर शांत होकर ही हम उस जगह को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उस जगह का माहौल, उस जगह के लोग ठीक नहीं हो सकते, तो वो जगह छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि उससे हमें ही नुकसान होता है।
लेकिन अगर माहौल भी बदल लिया, परेशानी बढ़ी ही हुई है, डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस कम भी करी, लेकिन फिर भी किसी भी चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा और नशा भी करा था जो अब छूट नहीं पा रहा, तो फिर भगवत गीता ही एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी दिक्कत से उठा सकती है। तुम्हें हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा, क्योंकि मन का रोग मन को ठीक करने से ही सही होगा, और मन ठीक तभी हो सकता है जब मन को शांति मिले। अपने आप को बदलने से कुछ हो भी सकता है, क्योंकि तुम मन के बाहर की चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रकृति से जुड़ो। लोग इसके लिए दवाई भी लेते हैं, और मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि डिप्रेशन कोई आम दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इसको सबसे अच्छे तरीके से वही समझ सकता है जो इससे निपट चुका हो।